औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तुलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए अब तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। क्लास हमारी फ़र्स्ट ईयर की है जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं और लेक्चर नंबर आज हमारा 25 है। आज के लेक्चर में हम इंशाअल्लाह क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 तक चलेंगे और ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो एक ही टाइप से हैं जो हमने अब शुरू कर रखी है, जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शंस है और इसके साथ साथ एक नया फार्मूला भी आज हम सीखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 17 के ए पार्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक चलेगा और 20 से आगे भी एक दो सवाल ऐसे हैं जिनमें ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ इल्म की दुआ से करते हैं। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे प्यारे अल्लाह हम सबको अता कर दे, इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन, ऐसा इल्म जो नफ़े वाला हो, जिससे हमें भी फ़ायदा हो और हमारे इर्द गिर्द तमाम लोगों को भी हमारे इल्म से नफ़ा मिले, और जब हम इस दुनिया में ना रहें तब भी हमारे इल्म से लोग फैज़ हासिल करते रहें। नफ़े वाला इल्म, उस इल्म की एक ख़ूबी वासिअन वसी होना चाहिए, इतना वसी कि तेरी मशरिक़ों से शुरू हो और तेरी मगरिबों तक चला जाए, और हमीकन, और इतनी गहराई वाला होना चाहिए, इतनी गहराई वाला कि तेरे सातों आसमानों के ऊपर से वो गहराई शुरू हो और तेरे सातों ज़मीनों की तह तक, समंदरों की तह तक चला जाए। यानी कि सारी कायनात का इल्म ए हमारे रब हमें दे दे, अता कर दे, और उस इल्म को इल्म नाफ़े बना दे। मुझे भी उस इल्म से नफ़ा मिले, मेरे मिलने जुलने वाले तमाम इंसानों को, और मेरे बाद आने वाले क़यामत तक हर इंसान को मेरे इल्म से फैज़ जारी कर दे, नफ़ा दे दे, आमीन। दुरूद इब्राहीमी का दूसरा हिस्सा आपके साथ वादा किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम तर्जमा, लफ्ज़ तर्जमा सीखेंगे। अल्लाहुम्मा, ए मेरे प्यारे अल्लाह, बारिक, बरकतें नाजिल फरमा, ए मेरे प्यारे अल्लाह बरकतें ही बरकतें नाजिल फरमा, अला मुहम्मदिन, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आला आल मुहम्मदिन, और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर, कमा, जिस तरह, जैसा कि, बारिकता, बारिक के साथ ता आखिर में लग गया, तो ये ता का मतलब होता है जिसने बारिक अता की। तो किसने की? अल्लाह ने। तो इसका मतलब क्या बना? कमा का मतलब बना जैसा कि, बारिकता, ए अल्लाह आपने बरकतें नाजिल फरमाई, आला इब्राहीमा व आला आल इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर जिस तरह की बरकतें नाजिल फरमाई। ए अल्लाह तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनकी औलाद पर ऐसी ही बरकतें नाजिल फरमा। इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक तमाम की तमाम कायनात की तारीफ़ें ए अल्लाह आपके लिए हैं और आपकी शान सबसे आला है। दुरूद इब्राहीमी का ज़िक्र
अपने दिलों में अपनी ज़ुबान से हर लम्हा करें, सुबह शाम दिन रात, उठते बैठते सोते जागते। कहीं पे भी आप जा रहे हैं, खामोशी से जा रहे हैं, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, बाइक पे जा रहे हैं, अकेले हैं, तो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका अल्लाह है। और आप ये दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, अल्लाह की मोहब्बत को अपनी तरफ राग़िब करेंगे। फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से अल्लाह की नज़रों में और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में आ जाएंगे। फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से आपका दिल मोहब्बत रसूल से पुरनूर हो जाएगा। फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से कायनात की तमाम कामयाबियाँ आपके कदमों में आ जाएंगी। ये थोड़ा छोटा सा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है और इसी से आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं। आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर लम्हा दुरूद पढ़ते रहें, ज़िक्र करते रहें, तन्हाई में ज़िक्र करें, महफ़िल में ज़िक्र करें और फिर देखें आपकी ज़िंदगी सआदत वाली बनती है या नहीं। बेशक जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र अपना मामूल बना लिया, उसकी ज़िंदगी सआदत वाली बन जाएगी। आमीन। इसके साथ हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हम आपको एक फ़ार्मूला सिखाते हैं। हमारे पास ए और बी दो इवेंट्स हैं, इन दोनों के दरमियान यूनियन है। अगर तो दोनों के दरमियान यूनियन है और इनकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी हो तो या तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या फिर हम ये करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और साथ ही लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हम कब यूज़ करेंगे? व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। जब ए और बी इंडिपेंडेंट हो या फिर उनमें इंटरसेक्शन मौजूद हो, इंटरसेक्शन मौजूद हो तब ये करेंगे। और अगर इंटरसेक्शन मौजूद नहीं है लेकिन वो इंडिपेंडेंट हैं तो भी हम नीचे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर वो डिपेंडेंट हैं, अगर वो, तो फिर हम ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें माइनस नहीं करेंगे। और साथ वो कब यूज़ करेंगे? जब ए और बी के बारे में ये ना लिखा हो कि ये इंडिपेंडेंट हैं और ये भी ना लिखा हो कि ए इंटरसेक्शन बी गिवन है या नहीं गिवन। जब नहीं गिवन होगा तो इट्स मीन गिवन नहीं है। ठीक है। अब हम जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट कर रहे थे, ए और बी दो लोग हैं, दो बच्चे हैं। एक का नाम ए है जो यहाँ बैठता था और एक का नाम बी है जो यहाँ बैठता था स्टैट्स की क्लास में। अब मैंने ये सारी किताब जो है कंप्लीट क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने क्लास में एक एक सवाल समझा दिया। अब समझाने के बाद, कंप्लीट बुक होने के बाद, जब मैंने ए जो स्टूडेंट है उससे पूछा कि इस बुक की कितने % प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं, तो वो मुझे कहता है 70% सॉल्व कर सकता हूँ, 30% मुझे समझ नहीं आई। अब बी से जब मैंने पूछा आप बताओ कि आप कितने % प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो बी मुझसे कहता है कि सर हम 80%, मैं 80% सॉल्व कर सकता हूँ, 20% मुझे समझ नहीं आई या मज़ीद समझने की ज़रूरत है। सिंपल सी बात है। अब मुझे ये बताएं कि ए और बी दोनों बच्चों ने मेरी क्लास में बैठ के मुझसे पूरी किताब पढ़ने के बावजूद एक बच्चे को 70% समझ आया और दूसरे को 80%। अच्छा, 80% वाले ने क्या ये सहन बनाया हुआ था कि उसने 70 सीखना है तो मैंने 80, या अगर वो 80 सीखेगा तो मैं 90, अगर वो 90 सीखता है तो मैं 100% सीख।
क्या ये इन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग थी या इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पे उन्होंने सीखा, समझा और पता चला ये 70% और ये 80%? तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो फिर क्या होता है, फिर इनका जो इंटरसेक्शन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके इक्वल होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जब ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ए एंड बी आर independent, so probability of A 0.7 into 0.8, 0.56। ये इन दोनों का इंटरसेक्शन आया है। लेकिन उसने जो सवाल पूछा था वो ये पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया और इसका फार्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.70 प्लस 0.80 और इनका इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ 56, 0.56। जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं और फिर उसके बाद माइनस करेंगे, 0.7 प्लस 0.8 और फिर उसके बाद आपने माइनस कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया 0.94। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट। अब हम 17 का बी पार्ट करते हैं। 17 का बी पार्ट, फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी इट इज़ नॉन डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 2/3 है। और बी पार्ट में फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3 गिवन है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 7/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 17/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसने साथ ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 5/12 दे दिया। 5/12 फाइंड क्या करना है, ज़रा गौर करें, पढ़ें क्या लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मालूम करना है। अब आप क्या करेंगे, आपने जब इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको यूँ लिखना पड़ेगा, एस वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें बस। ए यूनियन बी 7/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3, ये तो मालूम करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी 5/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी उधर ही रहने दें, 2/3 इधर आके माइनस हो जाएगा, 7/12 माइनस 2/3 और ये 5/12 यहाँ आके प्लस हो जाएगा, 5/12 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, अब इन सब को प्लस कर लें। इन सब को जब आपने प्लस किया मतलब 7/12 प्लस 5/12 माइनस 2/3, तो आंसर क्या आया आपके पास? 1/3। 1/3, तो ये आपका आंसर है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का। मेरा ख्याल है कि अगर आपको ये फार्मूला याद रहे, ये तीनों चीज़ें, 2-3 चीज़ें गिवन हैं, चौथी चीज़ आराम से मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जनाब, और वो है इफ़ ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसका मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट है। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब कि वो इंडिपेंडेंट है। मैं इस पॉइंट को आपको समझा भी देता हूँ। तो सवाल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.60
and probability of B is equal to 0.08. Find the probability of A union B. A union B मालूम करें. A union B मालूम करें जबकि आपके पास गिवन क्या है वो हम देख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपके पास गिवन है, वो है 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.08. आपके पास क्वेश्चन में गिवन है जनाब 17 का B पार्ट और उसका सेकंड, 17 का B और उसका सेकंड पार्ट है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B ये दोनों आपके पास गिवन है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 0.60 और 0.08. 0.60, 0.08. उसने साथ ये कह दिया A एंड B आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. इट्स मीन A and B are independent. When A and B are independent, so A intersection B किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट के. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.60 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.08. इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो जवाब आएगा वो 0.048. 0.048. सवाल उसने पूछा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. तो आपने लिखना है एज वी नो डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. अब आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.60 प्लस 0.08 माइनस 0.048. अब इसको कैलकुलेटर से दोनों को जमा करेंगे और उसके बाद माइनस कर देंगे 0.08 से. तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा? 0.68. ये तो आपके पास आ गया. 0.68 माइनस 0.048. अब आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आता है? 0.532. 0.532 और ये आपका आंसर है. ये था क्वेश्चन नंबर 17. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही अहम सवाल है और तकरीबन ये बाज़ औक़ात पेपर में भी आ जाया करता है. क्वेश्चन नंबर 18. इसलिए आप इस क्वेश्चन को मुझसे पहले पढ़ें, पढ़ने के बाद समझें और समझने के बाद सोचें कि क्या ये आप कर सकते हैं. जी जनाब, सवाल है अ क्लास contain 10 men and 20 women. It's question number 18. क्वेश्चन नंबर 18 है men और women और टोटल 10 men है, 20 women है, 30 टोटल है. इसके साथ आपसे कहता है क्लास, एक क्लास मुश्तमिल है 10 आदमी, 20 वुमेन, of which half the men and half the women have brown eyes. हाफ 10 में से 5 और 20 में से आधे हो गए 10, तो 10 और 5 15. सिंपल. सवाल को पढ़ेंगे तो कुछ इसी तरह ही लिखा हुआ है. सवाल पे लिखा हुआ है कि क्लास, एक क्लास मुश्तमिल है 30 लोगों पर, उनमें से 10 जो हैं वो मेन हैं और 20 वुमेन हैं. आगे लिखता है ऑफ, यानी इस क्लास में से विच हाफ द मेन एंड हाफ द वुमेन हैव ब्राउन आइज. यानी कि इस क्लास में से जो 30 लोग थे, उन 10 मेन थे, उनमें से आधे और वुमेन में से भी आधे, 20 थे तो 10 रह गए, इनकी हैं जी ब्राउन आइज. ठीक है जी. अब कहता है
कि यहाँ से कितने लोग सिलेक्ट करते हैं, 1 2 3 कितने, ये तो हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। हम पढ़ते हैं जनाब, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट अ पर्सन, एक बंदा सिलेक्ट करें, 30 लोगों में से एक बंदा सिलेक्ट किया, अ पर्सन चूजन एट रैंडम इज अ मैन, और जब वो सिलेक्ट किया तो वो मैन हो और हैज़ ब्राउन आइज। अब वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी मालूम करें मैन की और ब्राउन आइज की, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन, और जब भी आएगा हम यूनियन लिखेंगे और ब्राउन आइज। अब ये मेरे पास ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्राउन आइज, और फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन इंटरसेक्शन ब्राउन आइज। मैन की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल कितने हैं जी? 30 प्लस टोटल 30 माइनस टोटल 30, टोटल तो 30 है क्लास में। मैन उनमें से कितने? हाउ मैनी मैन? 10, तो यहाँ 10/30। ब्राउन आइज, अच्छा हमारी क्लास में ब्राउन आइज के लोग कितने हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ ब्राउन आइज। हाउ मैनी persons has brown eyes in a class? 5, 10 या 15? क्लास में 15 हैं, इसलिए यहाँ पे 15 लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे वो मेन हो और उनकी ब्राउन आइज हो। हाउ मैनी मैन हैज़ अ ब्राउन आइज इन अ क्लास? अगर मैं यहाँ देखूँ, ये मेन और ये ब्राउन आइज, और यहाँ पे है इंटरसेक्शन, तो मेन और ब्राउन आइज में इंटरसेक्शन कॉमन क्या है? कॉमन 5 है, नज़र आ रहा है आपको इंटरसेक्ट करता हुआ, तो हम यहाँ 5 लिख लेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर ली। अब इसे हम क्या करते हैं, 30 एलसीएम ले लेते हैं, 10 + 15 - 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 20, 25, 25 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आ गया 20/30, और इसको लिखेंगे 2/3, और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बी पार्ट की तरफ चलते हैं। 18 के बी पार्ट में कहता है, इन अ ग्रुप ऑफ 20 अडल्ट्स, हमारे पास क्या है, टोटल 20 हैं। पढ़ें जनाब इसके बी पार्ट को जल्दी से आप लोग खुद, ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आए, जब हम सॉल्व करें तो सॉल्यूशन भी आपको समझ आए। 18 का बी पार्ट। ट्वेंटी टोटल हैं। सवाल है जी, इन अ ग्रुप ऑफ 20 अडल्ट्स 4 आउट ऑफ 7 वुमेन, 4 जो है ना आउट ऑफ 7 टोटल था, उनमें से 4 के साथ कोई प्रॉब्लम है, वो आगे पढ़ते हैं क्या है। 4 आउट ऑफ 7 वुमेन एंड 2 आउट ऑफ 13 मैन, 2 आउट ऑफ 13 मैन, टोटल 13 थे, उनमें से 2 लोगों के साथ जो मैन हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम है। वो क्या है, समवेयर, हाँ जी, मैन वेयर ग्लासेस, यानी कि 7 वुमेन, उनमें से 4 ग्लासेस पहनती हैं
13 में से 2 जो मेन हैं वो ग्लासेस पहनते हैं। ये हमारे पास ग्रुप है जी 20 लोगों का, जिनमें से 4 और 2 6 लोग ऐसे हैं जो कि वो क्या पहनते हैं, ग्लासेस। अब हमारे पास 20 लोग हैं, 20 लोगों में 7 वुमेन हैं और 13 जो हैं वो मेन हैं। अब इन 20 लोगों में से 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्लासेस भी पहनी हुई हैं। सवाल है जी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बताएं, डैट आ पर्सन, एक बंदा, आ पर्सन, सिंगल पर्सन चूजन एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप इज द वुमेन और समवन हु वेयर ग्लासेस। प्रोबेबिलिटी बताएं कि वो वुमेन हो और उन्होंने ग्लासेस भी पहनी हो। वो जो एक बंदा सिलेक्ट हुआ हो वो बंदा वुमेन हो, वो पर्सन वुमेन हो और ग्लासेस वाली वुमेन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं। मैंने आपको बताया कि जब भी 2 इवेंट्स के दरमियान और आ जाए और बाहर प्रोबेबिलिटी हो तो और को प्रोबेबिलिटी में क्या लिखेंगे, वुमेन, और की जगह पे हम यूनियन लिखते हैं, और ग्लासेस। 2 इवेंट्स के दरमियान में और हो तो यूनियन आ जाता है, एंड हो तो इंटरसेक्शन आता है। अच्छा, जब यूनियन होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को जमा कर देते हैं, वुमेन प्लस ग्लासेस माइनस इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन इंटरसेक्शन ग्लासेस। अब आप बताएं जी वुमेन की प्रोबेबिलिटी, टोटल लोग कितने हैं, टोटल लोग तो 20 हैं, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी 20, सबके लिए 20, टोटल पर्सन जो है वो 20 हैं। वुमेन, हाउ मैनी वुमेन इन 20 टोटल था, उनमें से वुमेन कितनी है, 7। ठीक है जी, 20 लोगों की क्लास है, उसमें से ग्लासेस कितने लोग पहनते हैं, सिर्फ ग्लासेस, वो है 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब आपने मुझे ये बताना है कि वुमेन भी हों और ग्लासेस भी पहनती हों, वो कितनी है हमारी क्लास में जो वुमेन हो और उन्होंने ग्लासेस भी पहनी हो, यानी कि ये ग्लासेस हैं और ये वुमेन हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 4 पे आता है, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या करना है, हमने 20 एलसीएम ले लेना है, 7 + 6 - 4। तो जब आपने इन दोनों को जमा किया तो जमा करने से आपके पास जो जवाब आया वो क्या आया, 9/20। 7 + 6 - 9, सॉरी -4, आंसर इज़ 9/20। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 के बी पार्ट का। हम 19 की तरफ चलते हैं। एन इंटीजर्स is chosen at random from the first 50 digits। हम बात करते हैं कि हमारे पास 50 डिजिट हैं, कितने डिजिट्स हैं जी, 50 डिजिट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19, 1 2 3 अप टू सो ऑन 50 डिजिट्स हैं। इन डिजिट्स में से आपसे कहा जा रहा है कि an integer is chosen at random from first 50 digit। पहले 50 डिजिट से आपने एक इंटीजर को चूज कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट इट इज डिविजिबल बाय 6 आने की और डिविजिबल बाय 8। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं डिविजिबल बाय 6 की। एक तो होता है 6, फिर 12, 18, 24, फिर 30, फिर 36, फिर 42 और फिर 48। मेरा ख्याल है कि 1 से लेके 50 तक जो डिजिट्स हैं उनमें डिविजिबल बाय 6 कौन कौन से हैं, 6 12, ठीक है, 18 24, 30 36, फिर उसके बाद 42 एंड 48। ये वो डिजिट्स हैं जो डिविजिबल बाय 6 हैं। अब वो कहता है डिविजिबल बाय 8।
अब हम यहाँ पे देखते हैं डिविजिबल बाय 8। 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, 8, 16, 24, 32। 32 के बाद क्या है? शाबाश, 40 और 48। ये है जी डिविजिबल बाय 8। क्या इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन है? कॉमन पॉइंट्स हैं इन दोनों में? इट्स मीन डिविजिबल बाय 6 इंटरसेक्शन डिविजिबल बाय 8। 24 दोनों में कॉमन है, 48 दोनों में कॉमन है, 24 एंड 48। अब सवाल क्या कहता है कि 50 डिजिट्स हैं, उनमें से हमने एक डिजिट सिलेक्ट किया और एक डिजिट जो हमने सिलेक्ट किया वो क्या है? वो है जी डिविजिबल बाय 6 और डिविजिबल बाय 8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में उसने ये लिखा हुआ है डिविजिबल बाय 6 और 8। जब और आता है तो हम क्या करते हैं? हम यूनियन और की जगह पे, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 6 यूनियन डिविजिबल बाय 8। यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 6 प्लस प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 8 और माइनस प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 6 इंटरसेक्शन डिविजिबल बाय 8। डिविजिबल बाय 6 टोटल यहाँ 50 हैं, प्लस यहाँ पे भी 50 हैं, माइनस यहाँ पे भी 50 हैं। डिविजिबल बाय 6 वाले कितने हैं? गिने ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बाय 50। डिविजिबल बाय 8 1 2 3 4 5 6। 6 बाय 50 एंड इंटरसेक्शन बोथ वो है 2 बाय 50। एलसीएम ले लेते हैं हम 50। 8 प्लस 6 माइनस 2। जब आपने 8 प्लस 6 किया और फिर साथ माइनस 2 कर दिया तो फिर आपको मालूम होगा कि क्या आता है, यानी कि 6 माइनस 2 कितना होता है? 4। 5 और 6 4 हो गया। 4 इसमें ऐड कर लें तो वो पता नहीं कितना आता है, 12 तो नहीं आता, 12 बाय 50। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 का ए और बी पार्ट कोई नहीं है। 12 बाई 50 आ गया है और 12 को जब 50 पे डिवाइड करेंगे तो वो हो सकता है 6 बाई 25 भी लिख सकते हैं या पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 तक हम कर चुके हैं। 20 क्वेश्चन आप ख़ुद करने की कोशिश करें और उससे नीचे आपने कोशिश करते जाना है जहाँ तक सवाल हो सकें। इसके साथ साथ अगर आप कोशिश करेंगे तो 56, 57, 55, 54, 53 यानी कि ये आखिरी जो सवाल है ना वो हमारे पीछे वाली की प्रैक्टिस है। तो आप 53 भी कर सकते हैं, 52 भी कर सकते हैं शायद, 53, 54, 55, 56 और 57 आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज के जो 5 सवाल है वो आप सब बच्चे कर सकते हैं। और 19 से आगे भी आप कोशिश करें करने की। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएगी। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं। आज के लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तुलबा व तालबात आप जहाँ रहें सदा खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी आपको अता करे आपको अल्लाह। इसके साथ साथ वालदैन का साया ताहयात कायम रखे, वालदैन की और उस्ताद कराम की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ए प्यारे अल्लाह, जब आखिरी लम्हा हो इस दुनिया से हमारे जाने का तो हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।